हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम हैं डे 4 पर, और अगर आपने कंटिन्यू डे 3 तक मुझे फॉलो किया है सो थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन, यू हैव मेक अ कंटिन्यूटी फॉर स्टडी। आज हमें जो बात करनी है, टॉपिक हमारे सामने ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या इसका टारगेट है, क्या वो चीज़ें हमारे कवर अप हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उस पर बात करते हैं। चलो, क्या क्या है आज के लिए हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हम आज डिस्कस कर सकते हैं। तो बात करते हैं बेटा टुडे टारगेट की, कि आज का हमारा क्या टारगेट है, क्या वो टारगेट अचीव करने लायक है या नहीं है। तो टुडे टारगेट ने पहली चीज़ तो यही है बेटा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको हमें समझना भी है और जानना भी है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। देन हम डिस्कस करेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में, कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, किन चीज़ों पे अप्लाई होता है और कैसे काम करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं और कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्क करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे आपके होमवर्क के बारे में, कि क्या क्या आपका होमवर्क है। नंबर 5, इन टॉपिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा माइंड मैप है इस लेक्चर का, कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सो लेट्स think about these topics to study a brief knowledge about this topic. Now we discuss about the magnetic field. So बच्चों, बात करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है चैप्टर का? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड और कैसे हम डिफाइन करेंगे कि क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज समझो कि ये अगर मेरे पास कोई मैग्नेट रखा हुआ है, सपोज इट इज अ मैग्नेट, इट हैज अ 2 पोल नॉर्थ एंड साउथ। द रीजन अराउंड द मैग्नेट, ये जो रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ का, इन विच इट्स इफेक्ट कैन फील इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को हम फील कर पाते हैं, उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? मैग्नेटिक फील्ड इज, मैं इसको साफ कर देता हूं, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड इज ए रीजन around a magnet or current carrying wire or current carrying wire. A region around a magnet or a current carrying wire where its magnetic effect can be feel. Where its magnetic effect can be feel. तो बेटा क्या हुआ? मैग्नेट के अराउंड का वह रीजन जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फील होता है। कैसे? जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक चार्ज हैज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। याद करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको समझें तो जस्ट लाइक
इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सिमिलरिटी है दोनों के बीच में कि दोनों के पास एक ऐसा एरिया है जहां पर इनका इफेक्ट हो सकता है। अब ये चीजें तो हो गई कि ऐसा कुछ होता है, पर इस मैग्नेट का अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट ड्रॉ करूं, ये मेरे पास एक मैग्नेट है बेटा जिसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है, ऐसे चालू हुआ, यहां से ये चालू हो गया, तो ये जो एरिया है जहां तक इसका इफेक्ट है, इस एरिया को आप क्या नाम दोगे? ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही एरिया आपका मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फील इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो, अब ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, इन लाइंस को भी किसी ना किसी नाम से ही जानते होंगे। तो बच्चा पार्टी, इन लाइंस को हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा हम इनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से। तो आप कैसे डिफाइन करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? दे आर एन इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या लिखोगे इसको? इट इज एन इमेजिनरी लाइंस। किस काम के लिए यूज हो रही है ये इमेजिनरी लाइंस? टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लाइन है बेटा, इन लाइंस को किस यूज में हम ला रहे हैं? इट इज एन इमेजिनरी लाइंस टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं इसकी? क्योंकि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर ये हमारा एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं इसको अच्छे से समझ सकूं और सारी चीजों को बेसिकली एक एक पॉइंट पे कर सकूं। तो बेटा क्या होगा, किन चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये तो समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है बेटा, अब आते हैं कि कैसे हम इनको कर सकते हैं और क्या क्या चीजें यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या क्या चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। किस बारे में बात कर रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये लाइन कहां से स्टार्ट होती हैं, कहां पे खत्म होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज अगर नहीं मालूम होगी तो मैं कैसे कर लूंगा? तो फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल। देखो कहां से स्टार्ट हुई है? नॉर्थ पोल से। कहां पर खत्म हुई है? साउथ पोल पे। तो इसको क्या लिखोगे? पहली लाइन ही फील्ड लाइंस स्टार्ट
फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल। कहां से स्टार्ट हुई और कहां पर खत्म हुई बेटा ये? तो दीज लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल। और क्या चीजें हो सकती हैं? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बच्चा पार्टी कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे अब आपको कोई चीज बड़े अच्छे से आती है, आपके साथियों को नहीं आती है और वो साथी आपसे जलन करता है, तो आपको कट करने की कोशिश करेगा, पर ये लाइंस कभी नहीं करती हैं। अगर कहीं पर क्राउडिंग हो रही है या क्लोजर हैं, क्लोजर लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सो हाई मैग्नेटिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट कर रही है क्लोजर लाइन? हाई मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। और क्या प्रॉपर्टीज है? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। कैसा लूप बनाती हैं ये? दे फॉर्म क्लोज लूप। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मैग्नेट होता क्या है या मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देन हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द रीजन ऑफ मैग्नेट एंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो अगर करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो कैसी बनाता होगा? तो हमें क्या लिखना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। किसकी वजह से निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। Just like a magnet, it also show the magnetic fields। पर कैसे, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये शो करता है? चलो इसमें भी हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तो देखो पहले लिख लेते हैं इसको। जस्ट लाइक ए मैग्नेट, a current carrying straight wire also show the magnetic effect on सर्कुलर वे। किस वे में शो करता है? सर्कुलर वे पे शो करता है। कैसे? अगर ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, इस पे करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है, आई, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। अब मैंने डायरेक्शन तो बना तो दी, ये भी पता चल गया कि डायरेक्शन होती क्या है, पर हम निकालते कैसे हैं? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
किससे डायरेक्शन कैलकुलेट होती है? राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता चलती है। अब इस राइट हैंड थंब रूल का हम यूज कैसे करेंगे? अब जैसे समझ लो कि मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, मेरा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये फोल्डिंग फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसमें जो करंट है इसकी कैप की डायरेक्शन में करंट कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये थंब हो गया, अब ये बंद हो रहा है ना, देखो ये थंब हो गया, ये बंद हो गया, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पर ये थंब नीचे की तरफ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? बाहर की तरफ है। तो यहां पर जो हमें करना है, क्या करना है बेटा? इस रूल में दो चीजों का यूज करना है। थंब किसको शो करेगा? शो द डायरेक्शन ऑफ, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है थंब? करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? करंट की डायरेक्शन को। जब फिंगर्स को हम कर्ल कर लें, कर्ल मींस मुड़ी हुई, ये किसको शो करेगा? शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां तक ये चीजें क्लियर हुई कि क्या क्या है, कैसे क्या काम कर रहे हैं। अब अगर मैं इस चीज को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ूं कि हमारा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ पावर केबल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। दिस इज व्हाई लार्ज पावर स्टेशन कीप स्ट्रॉन्ग करंट वायर। तो जो भी वायर तुम्हारे घर के आसपास आता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यही रीजन है कि यहां पर सारी जितने भी पावर हाउस है वो स्ट्रॉन्ग वायर्स का यूज करते हैं। अब आपको कुछ ना कुछ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप किन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो? डायग्राम प्रैक्टिस। सर हम किस किस टॉपिक पे डायग्राम बना सकते हैं? क्या क्या हमारे वो टॉपिक होंगे जिन टॉपिक्स पे हम डायग्राम को बेसिकली बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। किसके लिए बनाना है बेटा? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। किसके लिए बेटा? किसी बार मैग्नेट के लिए आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। और क्या ड्रॉ कर सकते हो? और कोई ऐसी चीज है क्या जो ड्रॉ कर सकते हो? राइट हैंड थंब रूल डायग्राम। क्या करना है आपको? राइट हैंड थंब रूल डायग्राम भी बनाना है। राइट हैंड थंब रूल। तो ये हुआ हमारा अभी तक का थ्योरी सेशन कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देन योर होमवर्क एंड द एंड ऑफ द टुडे सेशन। सो गाइस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। सो बच्चा पार्टी, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। नंबर फर्स्ट, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज if they intersect each other they will create a new magnetic field that is not possible. Or if they intersect each other they have a two different direction which is not possible. State the right hand thumb rule. क्या है बेटा? Hold a current carrying conductor in your right hand with thumb in the direction of current. Curve the finger so the magnetic field lines. That is a state of the right hand thumb rules. What does the closeness on field lines indicate? Strength of a magnetic field. So these questions you must be practice. Now the homework is first read NCERT from page number 215 to 218. Then practice the two diagram that I had shown on the
video, write 5 properties of field lines, so solve in text question from 1 to 5। ये जो चीजें हैं जो हर एक वीडियो के एंड में आपको मिलती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेक्शन को और इस सेक्शन को अच्छे से करते हो तो आपके एक प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर वे पे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है ना बेटा जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी एग्जाम पे पूछ लिया जाता है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, ऑल द बोर्ड्स रिलेटेड टू इंग्लिश मीडियम, सबके लिए जरूरी है। तो दैट इज अ फिनिश ऑफ टुडे सेशन, यानी कि डे 4 सेशन का यहां पर एंड होता है। Congratulations, you have complete your day. Tomorrow we will discuss about the day 5 planning, और हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कल के डेज पे उसको भी जानना जरूरी है। तो हम कल के डेज पे डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एट अनदर लेवल ऑफ टॉपिक। सो गाइस, thank you very much, clapping for you. If you complete the day 4, then comment me the big point that you have on your study. Also, if you like the videos, then please like, share and subscribe the channel. These things motivate me to make a quality video for my students. So guys, thank you very much. Keep study, keep growing and keep your parents proud. Thank you guys. Bye bye.